ये ऐसा मीडियम है फिल्म जहाँ पे एक्टर बस सोच ही सकता है कि ये दिखाता है कि बहुत सालों से ये एक्ट्रेस बनने का काम कर रही है दिमाग में। हर्ष इज वन ऑफ दोज एक्टर्स जो हमें वो डिटेल्स से ज्यादा डिटेल्स देंगे, मतलब इतनी डिटेल देंगे कि बस कम कर। मैं काफ़ी इनसिक्योर फील करता हूँ हर सेट पे और मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि ये लास्ट मौका हो। सिंस योर फिल्म रिवॉल्व्स अराउंड मैरिज, क्या टेक है आपका इस वर्ड को लेकर? कर लेना चाहिए आपको। जैसे बड़े बूढ़े कहते हैं कि जब सेटल हो जाओ तो शादी कर लेनी चाहिए, तो मैं वो सेटल ही नहीं हो पा रहा हूँ, तो शादी वाला स्टेज आ ही नहीं पा रहा है। बाकी सोनिया आई थिंक उन्होंने, मुझे याद है कि उन्होंने मुझे कॉल करके कहा था कि वेर ऑन, यू नो, दिस फिल्म इज ऑन और आपको जो करना है जैसे करना है, जस्ट गो हैव फन। पहली बार उनको मिला ही मैं तब था जब मैं उनको एक हेलमेट डिलीवर करने गया था, तो तब से लेके आज तक मैंने उनको कभी कॉल भी करने की हिम्मत नहीं करी है। सो फॉर मी इट्स अ फुल सर्कल फ्रॉम अ डिलीवरी बॉय टू बीइंग एन एक्टर, वन ऑफ द एक्टर्स इन हिज फिल्म प्रोड्यूस्ड बाय हिम। तो मेरी सर बचपन से ही प्रॉब्लम है, अगर कोई बोलता है ना ऐसे ही होगा तो मैं वैसे नहीं करूँगा। आई थिंक इट्स अ कंटिन्यूअस जर्नी। मैं काफ़ी मोटी होती थी। आई वॉज 98 kgs। पिछले जन्म की बातें नहीं कर रहा। रिश्ते को निभाने का टिप्स, पेशेंस। कम्युनिकेशन। मुझे लगता है डर होना चाहिए। हाय, दिस इज सोनिया। हाय, दिस इज समर इकबाल। Hi, this is Harsh and you're watching #Unfiltered Baatein with Ashish. हेलो एंड वेलकम टू #अनफिल्टर्ड बातें विद आशीष, जहां हम इंटरव्यू नहीं करते बल्कि दिल से आपके दिल की बातों को आपके फेवरेट स्टार्स तक रखने की कोशिश करते हैं। और आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं जो आज की बहुत ही रिफ्रेशिंग लव स्टोरी लेकर आ रहे हैं, जिसमें बहुत सारा प्यार है, थोड़ी तकरार है, पैशन भी है और पेन भी है। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बात कर रहा हूँ तारा वर्सेस बिलाल के स्टार कास्ट की। मेरे साथ हैं ऐसे स्टार जिनको उनके फैंस इस समय का सबसे बड़ा स्टार बोलते हैं, अंडरडॉग बोलते हैं। मेरे साथ हैं हर्षवर्धन राणे और साथ में ही गॉर्जियसली टैलेंटेड सोनिया राठी और कैप्टन ऑफ द शिप समर इकबाल। आप तीनों का पहले तो स्वागत है। थैंक Thank यू। you so much. और सबसे पहले भाई कैप्टन ऑफ द शिप से स्टार्ट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है इतना यूनिक सा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्रिलर लगा, कैसे दिमाग में आया? देखिए, हर लव स्टोरी की एक जर्नी होती है। पहले हम शुरू करते हैं टकरार से, फिर इकरार, फिर प्यार। हमने ये सोचा कि हम 2022 की स्टोरी बना रहे हैं, तो आई थिंक एज अ राइटर संयुक्ता चावला और मैंने ये सोचा कि टकरार में हमेशा सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, प्यार थोड़ा बोरिंग हो जाता है। तो टकरार की वजह से हमने लिखा तारा वर्सेस बिलाल, बिकॉज उसमें ही ज़्यादा मज़ा है। तो इस फिल्म में जो है तारा वर्सेस बिलाल की जो नोक झोंक है, जो तू तू मैं है, इसमें सबसे ज़्यादा मज़ा है। सो दैट इज़ द आइडिया ऑफ द फिल्म तारा वर्सेस बिलाल। ऑफ कोर्स ओल्ड स्कूल रोमांस भी है, पर उसमें तड़का 2022 का है। सोनिया, फर्स्ट टाइम जब आपको फिल्म के नरेशन मिली, क्या रिएक्शन था आपका? मुझे बहुत पसंद आया था। हम सब एक ही कमरे में थे एंड शी रेड द होल स्क्रिप्ट आउट लाउड एंड आई, मुझे बहुत मज़ा आ गया। एंड ऑनेस्टली जब मैं ऑडिशन ही दे रही थी, आई फेल इन लव विद तारा's कैरेक्टर। एंड जब हम ऑडिशन देते हैं, काफ़ी एक्टर्स would agree with me, there are certain characters which you just like, you just know कि हाँ मुझे, I know how to play this, you know। तो मुझे तभी प्यार हो गया था तारे से। आपके लिए तारा वर्सेस बिलाल है क्या वैसे? I think उन खुद की, yeah, there is the nook joke and I think that there's also hidden messages within it, right? It is a personality war also. It is their journey. Both of them are going through very, very different things. But they don't want to want each other, but they have to have each other. It's one of those. So they're really polar. हर्ष भाई, आपकी तो चॉइसेस इतनी कमाल की है, मतलब सनम तेरी कसम हो गया, तैश हो गई, हसीन दिलरुबा हो गया, और अब ये तारा वर्सेस बिलाल। वैसे तो रोमांटिक लवर बॉय वाले मतलब अलग अलग रेंज कर रहे हो आप। कभी आप एकदम प्यारे से वैसे वाले रोमांटिक लवर बॉय बन जाते हो जो एकदम हर किसी लड़की का सपना होता है, कभी ऐसे बन जाते हो जो जिसके लिए लड़की मतलब जिसकी जान लेने तक तैयार हो जाए, और इस बार एकदम अलग तकरार वाले। ये क्या कर रहे हो? और ये कमाल की चॉइसेस है भाई आपकी। सर कोशिश एज एन एक्टर, एज एन एंकर, आपकी भी ये कोशिश ये रहती होगी कि मैं हर शो अपना कुछ अलग करूं। आई थिंक समर सर भी अपनी स्क्रिप्ट्स में, हर स्क्रिप्ट में कोशिश करते हैं, वैसे ही मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि
आपको बोरिंग ना लगे, आपको प्रिडिक्टेबल ना लगे और आपको ऐसा ना लगे हमें पता है ये क्या करेगा। तो वही कर सकता हूँ, उतना ही मेरे हाथ में। बाकी तो ये ऐसा मीडियम है फिल्म जहाँ पे एक्टर बस सोच ही सकता है, लेकिन करते डायरेक्टर है। हाथ में एक्टर की कुछ नहीं होता, बस सोच में और इंटेंशन में हम लोग काफ़ी चीज़ें सोचते रहते हैं, खुश होते रहते हैं अपने अंदर, लेकिन डायरेक्टर ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैं किसी भी फिल्म की बात करूं तो अगर उसमें कोई अच्छे मोमेंट्स हैं तो वो डायरेक्टर ने सोच समझ के कैप्चर किए, कुछ भी गलती से या तुक्के से कैप्चर नहीं हो जाता है इस मीडियम में खासकर। तो वो मुझे आई बीन वेरी लकी। बिजॉय नाम्बियार हुए, राधिका मैम, विनय सर हुए, समर सर हुए, इन लोगों ने मुझे ऐसे विजुअलाइज किया जी सर इनका क्रेडिट है। मैं तो चूज़ बाद में करता हूँ, पहले अगर ये ऑफर ही नहीं करेंगे तो मैं चूज़ कहाँ से करूँ। सो ऑल द पीपल हु आर, इफ़ दे आर हैप्पी with the choices, you have to thank the directors who are imagining me in these roles. ये जो ह्यूमिलिटी है, हम्बल जो नेस है आपकी, वही आपके फैंस को इतना पसंद आता है ना। वो पहली फिल्म से ही आप इन्हें एक अलग जगह बना ली है। नहीं, बट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, ये सिर्फ कोई पसंद आने से कुछ चलेगा नहीं। पिक्चरें मिलनी चाहिए, पिक्चरों में कुछ अच्छा, प्रोड्यूसर को बिजनेस मिलना चाहिए, डायरेक्टर्स को तारीफ मिलनी चाहिए, तभी कोई फ़ायदा है। वरना ये फॉलोइंग का और इसका मुझे नहीं लगता कुछ खास इसका मेरे को फ़ायदा होगा। इट्स अ गिव एंड टेक। वो लोग वहाँ से अपना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, तो मुझे यहाँ से मुझे उनको कुछ डिलीवर करना है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे और ऑडियंस के बीच में चल रहा है, डायरेक्टर खुश नहीं है, प्रोड्यूसर खुश नहीं है, वो भी नहीं चलेगा। डायरेक्टर हैज़ टू बी हैप्पी, प्रोड्यूसर हैज़ टू बी वेरी वेरी हैप्पी कि वो रिपीट करें मुझे। वरना वो सिर्फ फॉलोइंग वाले तो बहुत सारे लोग हैं इंस्टाग्राम पे, लेकिन कन्वर्जन नहीं होगा तो क्या फ़ायदा। जी, आप तीनों से पूछना चाहूँगा, क्योंकि फिल्म में बहुत सारे तकरार है, प्यार है, बहुत इमोशंस हैं, कोई ऐसा सीन जो बड़ा ही दिल के करीब रह गया हो, फिल्म ख़त्म होने के बाद भी अभी भी वो आपका हिस्सा हो? सर बताइए। इस फिल्म में ना एक तारा और बिलाल, इस फिल्म में एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे तारा टूटती है। दैट इज़ माई फेवरेट सीन। और इस फिल्म में एक मौका है, एक बात है जहाँ पे बिलाल भी टूटता है, पर वो अलग अलग टूटते हैं, वो साथ में नहीं टूटते। सो एक वहाँ पे एक फिल्म में एक हिस्सा है जो गाने में भी आपने देखा होगा, जहाँ पे तारा हंस बिलाल नहीं। वो मेरे लिए बहुत सारा एक बड़ा मैजिकल मोमेंट था, जहाँ पे मैंने ट्रूली एज अ डायरेक्टर, जो कहते हैं ना कि एक मौका होता है कि आप अपने जो कैरेक्टर्स, किरदार को देखते हैं, यू फील कि हाँ ये हो गए किरदार मेरे। तारा एंड बिलाल hugging each other, that for me was that magical moment. That was my favorite. For you, Sonia. I think there were many magical moments, but if I go back and I want to like relive a scene, then मुझे चिल्लाना बहुत पसंद है. So anytime, so there were like, there's one very major scene that is also in the trailer जहाँ पर तारा इसको बाहर निकालती है. I like that scene quite a lot क्योंकि हमने काफ़ी सारे takes करे थे उसके and मुझे बहुत मज़ा आ रहा था. Yours? भाई सोच रहे थे। नहीं, मेरे लिए आई फील फिल्म के दौरान तो खैर बहुत सारे मोमेंट्स थे। मेरे लिए सबसे स्पेशल मोमेंट मैं सर के सामने आज पहली बार बताता हूँ कि जब मुझे पता चला कि डायरेक्टर एंड द राइटर संयुक्ता मैम, दे आर सो कन्विंस्ड कि मैं बिलाल का कैरेक्टर प्ले कर सकता हूँ। वो मोमेंट आई वॉज एक्चुअली मिक्स इमोशंस थे। मैं शॉक भी था, मैं खुश भी था, डरा हुआ भी था, नर्वस भी था। तो मुझे समझ नहीं आता कैसे प्रोसेस करूँ अपने इमोशंस को। वो मोमेंट मेरे लिए बहुत स्पेशल था क्योंकि पहली बार किसी ने पहले विश्वास दिखाया। हमेशा ऐसा होता है मेरे साथ कि मैं सोचता हूँ कि मैं कर पाऊँगा, दूसरा बंदा सोचता है कि नहीं कर पाएगा। यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ पहले सामने से मुझे विश्वास दिखा तो मेरे अंदर एक अजीब सा प्रेशर आ गया कि अब इनको मेरे मायूस नहीं कर सकता मैं इनको। मुझे वो मेरे लिए बहुत स्पेशल मोमेंट था ऑफ द कैमरा। और इवेंचुअली जब सब कुछ हो गया, शूट हो गया, तो मुझे फीडबैक आया कि टी सीरीज़ जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं उनको और जे एंटरटेनमेंट को काफ़ी दे आर वेरी सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट। अब जो रिज़ल्ट है वो तो खैर ऑडियंस के हाथ में। वो मोमेंट मेरे लिए बहुत स्पेशल था क्योंकि इवेंचुअली यू वांट टू डिलीवर समथिंग टू द मेकर्स। आप अपने आप में, मतलब मैं काफ़ी खुश होता रहता हूँ सीन्स देख के, बट
जो मेकर्स हैं वो अगर खुश हो जाते हैं और वो एक ऐसा थोड़ा थपथपा देते हैं पीछे से, वो एक अच्छा लगता है। तो आई थिंक दैट्स आर्टिस्ट के लिए और इससे ज्यादा क्या हाँ, मेरे लिए तो स्पेशली मैं आई क्रेव फॉर दैट। और अपनी को स्टार को कैसे रेट करोगे? वो जो केमिस्ट्री है, वो ऑर्गेनिक कैमराटरी है, वो इतनी अच्छी निकल के आ रही है, इस केमिस्ट्री के बारे में क्या कहें? मुझे ये लगता है सर कि ये बहुत जो इमोशनल मैच्योरिटी जो होती है इतनी यंग एज में, वो सोनिया में बहुत ज़्यादा है। भले ही उन्हें लाइफ में अभी वो स्टार्ट आउट ही कर रही हैं, बट उन्होंने इतना अब्जॉर्ब कर लिया है, वो उनके सीन्स में आता है और कंफर्ट वाइज बड़ा कंफर्टेबल लगता है। मैं पहले थोड़ा मैं सोच रहा था कि मैं खुल के उनसे बात करूं कैरेक्टर के बारे में, और ये सब हर सीन में मैं कर पाया उनसे। और वो कम्युनिकेशन आई थिंक मैटर्स अ लॉट। कई सारे अनकंफर्टेबल सिचुएशंस भी थे, कई सारे बहुत हैप्पी सिचुएशंस थे, कई दर्द वाले लेकिन हम लोग बात कर पाए, एंड दैट शोज अ लॉट ऑफ कि ये दिखाता है कि बहुत सालों से ये एक्ट्रेस बनने का काम कर रही है दिमाग में, तब जाके इतनी इजीली कर पा रही है वो सेट पे। हर्ष को कैसे रेट करोगे आप? I think that I give him the credit for communication, क्योंकि काफी सारे मतलब it's hard when you have co-stars, co-actors. A lot of them, especially because I am young and I am new, so there's not a lot of communication, but he would make it a point before every scene. Obviously, Somerset would also talk to both of us, but he would be like, how do you see this scene? What do you see for yourself? So I rate him very high. I'm very grateful that I got him as a co-actor, to be honest. And I just observed. I observed quite a lot on set, क्योंकि सब नया है मेरे लिए. So I saw how the way he is on set, the way he processes scenes and situations, and yeah, बहुत कुछ सीखने को मिला. समर भाई, बड़ा ही फ्रेश पेयर है ये दोनों का। आप अपने एक्टर से कितने ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं? जो सोचा था उससे ज़्यादा अच्छा निकल के आए या उतना निकल के? I'm so glad you asked me this question. प्लीज मैं बताऊंगा आपको ये, मैं आपको ये बता दूं, ये दोनों बहुत एक्चुअली बहुत ऑपोजिट्स हैं. हर्ष जो है वो ही इज अ डिलाइट फॉर एवरी एक्टर, बिकॉज ये जो है ना, मैं उनको एक कैरेक्टर दूंगा, पर ये जो कैरेक्टर्स की जो लेयर्स हैं वो इनमें घुस जाते हैं. ही गेट्स इनटू लेयर्स ऑफ द कैरेक्टर्स. बहुत सारी जो डिटेल्स हैं जो हम नहीं सोच पाते हैं, बिकॉज हमें एक दुनिया देखनी पड़ती है. जो कैरेक्टर्स के डिटेल्स हैं ना, हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे एक्टर्स हमें दें, एंड हर्ष इज वन ऑफ दोज एक्टर्स जो हमें वो डिटेल्स से ज़्यादा डिटेल्स देंगे. मतलब इतने डिटेल्स बस कम कर, पर जो भी डिटेल्स वो देते हैं वो इतने अच्छे डिटेल्स देते हैं कि यू स्टार्ट learning more about your character through the actor. So it's really it's a pleasure to work with him, because you understand your characters more because of that actor that you have. Isliye I'm spoiled. Sonia on the other hand, she works with instinct. She's a very instinctive actor. ये I think इन्हें अगर homework देंगे तो इतना नहीं आएगा अच्छे से. इनको छोड़ दो, बस छोड़ दो और वो करेंगे, अपना करेंगे. And her instinct is very strong when it comes to performance as well. तो दोनों अलग हैं, और दोनों को एक साथ लाके जो मैजिक होता है, I really enjoy that. So मैं यही कहूँगा. वाओ, थैंक यू सर. हर्ष, ये समर भाई जैसे बता रहे हैं, ये जो माइन्यूट डिटेल्स, हर चीज़ का ध्यान आप जो रखते हो, वो लाइफ के एक्सपीरियंस, क्योंकि आप ज़मीन से उठे हुए, असली में जो ज़मीन से अर्श से, मतलब फर्श से अर्श तक जाने वाला जो स्टार है वो आप हो. क्योंकि आपके एक्सपीरियंस, आपके बारे में जब पढ़ते हैं तो आपने, मतलब अगर मैं बोल सकूँ तो STD से लेके साइबर कैफ़े से लेके और पूरे हर चीज़ का काम किया है, और उसके बाद आज इतने बड़े ऐसे सेल्फ मेड स्टार हो जिसको इतनी बड़ी फॉलोइंग है, जिसको लोग इतना चाहते हैं. डिटेल्स आई थिंक मैं तारीफ के उसमें ले भी सकता हूँ, बट टू बी ऑनेस्ट ये बहुत ही अजीब जगह से आता है. डिटेल्स और मेहनत आती है इनसिक्योरिटी से. तो आई वुड लाइक टू एडमिट कि I feel very insecure on a set and when I listen to a film. और मुझे उस इनसिक्योरिटी से इतना डर लगता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं और इसमें मेहनत करूँ, और कई बार वो इरिटेटिंग भी हो जाता होगा फॉर द डायरेक्टर, बट थैंकफुली ही इज़ बिन सो पेशेंट कि वो सुन लेते हैं और वो उतनी चीज़ें रखते हैं, कुछ निकालते हैं तो वो संभाल लेते हैं सर. लेकिन मैं काफ़ी इनसिक्योर फील करता हूँ हर सेट पे, और मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि ये लास्ट मौका हो, ऐसा ना हो कि
इसे लोग नेगेटिव भी बोल देते हैं कई बार। मुझे पर्सनली मेरे आसपास के लोग कहते हैं तो इतना नेगेटिवली पेसिमिस्टिक क्यों हो रहा है, लेकिन मुझे पर्सनली इट हेल्प्स मी ग्रो। मुझे पता है कि मेरा दिमाग मुझे इस तरफ ले जाता है ताकि मैं और मेहनत कर पाऊँ। तो मेरे लिए पेसिमिज्म और इस तरह से सिनिकल होके सोचना मुझे फायदेमंद रहा है। यार आई कैन फील यू, मतलब जब कोई गॉडफादर नहीं होता, अपने दम पे आप कुछ कर रहे होते हो, तो आपको हर कदम अपने आप को प्रूव करना होता है और आप कोशिश करते हो कि ये मौका शायद आखिरी हो, इसको अच्छे से करें। मुझे तो ये फिल्म ऐसी लगी थी कि यार पता नहीं ये दोबारा मुझे रोमांस और इस तरह का इमोशनल करने का मौका कब मिलेगा मालूम नहीं है, तो इसमें पूरी जान डाल दूँ। तो दैट समटाइम्स होपफुली वर्क, समटाइम्स डायरेक्टर का पेशेंस भी चेक हो जाता है उसमें, लेकिन वो ये हमेशा चलता ही रहेगा क्योंकि मैं सालों से अपने आप को देख रहा हूँ, मैं ऐसा ही नर्वस हो जाता हूँ और ऐसा ही मुझे डर एक बैठ जाता है दिल में। तो मैं कोशिश करता हूँ उसे ओवर कॉम्पनसेट करने की बाय ट्राइंग टू डू समथिंग मोर। सोनिया, यूएस से यहाँ आए, आपको क्या स्ट्रगल्स फेस करना पड़ा इंडस्ट्री में? आपका भी कोई वैसा बैकग्राउंड नहीं है कि इंडस्ट्री में आपको कोई सपोर्ट करने वाला कोई एंकर हो, सिस्टम हो यहाँ पर, तो क्या कुछ झेलने को आपको मिला यहाँ? You know, knock on wood, nothing crazy. Honestly, मेरा भाई है, he's also an actor, and when I came, Ankur Rathi, yeah. So I'm grateful क्योंकि when I came into Bombay, I had a few friends who actually moved with me. तो जब वो आए थे, उनको अपनी like they had to make a home for themselves, understand the whole city. लेकिन you know, I came into a home and I had my brother. So but yeah, I had to carve my own path. I think one of the biggest things is क्योंकि मैं ऐसे बात करती हूँ तो लोगों को लगता है कि मैं यहाँ पर fit in नहीं हो सकती. But I mean, it's character-wise, and I'm really, really grateful that you know he had faith that I could actually pull off Tara क्योंकि वो completely दिल्ली से है. मतलब जो लहजा है उसका, it's very, and जब मैं हिंदी बोलती हूँ तो मेरी हरियाणवी आ जाती है. I'm very in that tone. So that I faced. I still face it, but hopefully Tara versus Bilal को देख. Kudos to you, जिस तरीके से, जिस अंदाज में आपने डायलॉग्स डिलीवरी की है या जो एक्टिंग की है, वो इतनी कमाल है ये. और खासकर वो गाली वाला जो सीन है वो बड़ा कमाल है. ये आपसे समर भाई ने कितनी मेहनत करवाई उसके लिए? No, I think I practiced quite a few times on set with some people, but हर्ष भाई ने कुछ टिप्स दिए? नहीं. ये तो बस हंस रहा था मेरे पे पूरे टाइम. वीडियोस बना रहा था when I would सिर्फ उस सीन पे, क्योंकि it is actually such a contrast to see such a good looking, gorgeous, you know, classy, very elegant girl and suddenly एक उसके मुंह से ऐसे मतलब गुलाब निकल रहे हैं जो आपको एकदम शॉक लगता है. तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी ग्रेट ऑफ द डायरेक्टर ऑल्सो टू गिव अस दैट काइंड ऑफ अ थिंग. बट सोनिया की मैं तारीफ करूँगा, शायद इस इंटरव्यू में आप लोगों को पहली बार लगेगा कि इनकी एक्सेंट एक है, क्योंकि ट्रेलर में पता ही नहीं चलने दिया इन्होंने. तो जितना मुझे इंग्लिश पे काम करना पड़ा उतना इनको एक्सेंट हटाने में शायद इन्होंने मुझसे ज़्यादा मेहनत करी होगी. मुझे एक्सेंट लाने में मेहनत करनी पड़ी, बट इन्होंने हटाया है. और वो ट्रेलर में तो अभी मैं भी सुन रहा हूँ, मुझे शौक हो रहा है कि यार कैसे इन्होंने किया. तो दैट्स अमेजिंग. Yeah, I'm quite American. Since your film revolves around marriage, क्या टेक है आपका इस वर्ड को लेकर? कर लेना चाहिए आपको. प्लीज गो हेड. बुलाइएगा जरूर. आपके क्या ओपिनियन है अपने खुद के? सर ने कर लिया. Yeah, you should ask him. शादी करेंगे तो ऐसी स्क्रिप्ट निकलेगी मन से. नहीं, मेरा पर्सनली आई फील कि जैसा बड़े बूढ़े कहते हैं कि जब सेटल हो जाओ तो शादी कर लेनी चाहिए, तो मैं वो सेटल ही नहीं हो पा रहा हूँ, तो शादी वाला स्टेज आ ही नहीं पा रहा है. बाकी सोनिया आई थिंक What I'm saying? सोनिया के एक्सप्रेशन से पता चल ही गया अभी बिग नो. सर व्हाट डू यू थिंक, कैसा शादी के? मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ सोनिया और आप दोनों से कि कब कर रहे हो, मैं ये पूछ रहा हूँ आप क्या सोचते हो इस कई लोग बोलते हैं ना इंस्टीट्यूट है, बड़ा ही मतलब हर किसी करनी चाहिए, आपके क्या सोच? पहले जहन में आते ही ये वर्ड क्या निकलता है? सर मुझे जहन में सबसे पहला वर्ड आता है हिम्मत.
मुझे लगता है जो ये करता है उसमें हिम्मत बहुत है। Oh wow. क्योंकि आप मैं मानता हूँ बहुत शुरू से कि मेरे पास सुबह सुबह उठने के बाद ना 10 पैकेट होते हैं, 10 15 20 जितने भी पैकेट्स होते हैं फोकस और एनर्जी के। अब वो मैं किस किस चीज़ में खर्च कर रहा हूँ मेरे ऊपर है। शादी जो लोग कर चुके हैं वो लोग क्रिएटिव फील्ड में भी पैकेट्स खर्च कर रहे हैं, अपने होम घर में भी, अपने बच्चे पे भी। ये बड़ा सर हिम्मत वाला काम है। ये हिम्मत कहाँ से इन लोगों में आती है? कई लोग हैं जो सिर्फ शादी करके नॉर्मल चल रहे हैं जिनका, बट पीपल हु आर फोकसिंग ऑन करियर ऑल्सो एंड फैमिली ऑल्सो, वो बड़ा मुश्किल काम है। आई थिंक दैट, आई डोंट नो हाउ समर सर इज क्रैक्ड इट। आई थिंक दैट्स रियली टफ, रियली टफ। सोनिया, आपकी क्या जज्बात हैं? मुझे तो शादी स्पेशल लगती है. I think you know, right now I'm quite happy in my life, but you know, as you grow up, I think it's quite special to be able to share your life with someone, you know. जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, जो आप हर रोज़ whatever work you do, आप घर आते हो and there's someone to share your life with. I think that's beautiful, and I mean, I've seen my parents' marriage, and it's every marriage has its ups and downs, and yeah, himmat ki baat bhi hoti hai, and yeah, it's going to be tough and all of that stuff, but I think it's at the core of it, there's a purpose to it, and I think it's quite special. The marriage one. देखिए, मैं कहता हूँ सब लोगों को शादी करनी चाहिए। हम तो अकेले सफर करें, हम अकेले सफर क्यों करें? सब लोग करनी चाहिए शादी। But my honest answer to it, it's a natural progression to life. We cannot live, हम कभी अकेले नहीं जी सकते, हमें obviously एक partner चाहिए होता है। People जो अकेले रहते हैं वो कहते हैं कि no, we are not married, but they are still married to a career, they are still married to friends, so that is also a certain marriage. It's not just two partners. So I think marriage is a natural progression to any life form. तो सबको करनी चाहिए या सब अचानक से ऑटोमेटिकली उसमें घुस जाते हैं? जॉन इस फिल्म के वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स हैं और खुद वो एक्टर हैं, स्टार हैं, सेल्फ मेड स्टार जैसे मैं बोलता हूँ। किस तरीके का, जब वो ऐसा प्रोड्यूसर जो खुद एक्टर हो, कैसा माहौल था, कैसी केमिस्ट्री रही आप सबकी, वो क्या बताना चाहूँ? जॉन इतने एस्ट्यूट प्रोड्यूसर, एक तरह से जब उन्होंने कहा था कि दिस फिल्म हैज़ बीन मेड, एक तरह से इट फेल्ट ग्रेट बिकॉज उनकी जो स्क्रिप्ट सेंस है, इतनी कमाल की स्क्रिप्ट सेंस है, तो एक तरह से हमें एक कॉन्फिडेंस मिल गया था कि हाँ, वी आर ऑन द राइट ट्रैक। और वो इतने अच्छे बिजनेसमैन है कि उन्होंने मतलब पहले से ही सारा अच्छे से पैकेज किया हुआ था, बताया था कि क्या व्हाट इज़ राइट, इट्स लंदन, इट शुड बी लंदन बेस्ड। तो एक सिक्योरिटी जो हमें चाहिए थी एज राइटर्स, एज अ फिल्म मेकर, he as a producer has given us all that security and more. उन्होंने, मुझे याद है कि उन्होंने मुझे कॉल करके कहा था कि we're on, you know, this film is on, और आपको जो करना है, जैसे करना है, just go have fun. And I think this entire journey has been fun for all of us. So with a producer like that, what more do you want? हर्ष और उनके तो काफ़ी कॉमन, मतलब बाइकिंग, बाइक लव जो है, प्लस फिटनेस, कितना कुछ टिप्स विप्स आपस में आप लोग एक दूसरे को दे रहे थे, बॉडी बिल्डिंग से लेके हर चीज़ के बारे में? एक दूसरे को देयर इज नो गिव एंड टेक विद जॉन, देयर इज ओनली टेकिंग। मैं तो कभी इस जन्म में तो इस सिचुएशन में आ नहीं पाऊंगा कि मैं कभी उनको कुछ अपनी तरफ से कुछ शेयर कर पाऊँ। पहली बार उनको मिला ही मैं तब था जब मैं उनको एक हेलमेट डिलीवर करने गया था, तो तब से लेके आज तक मैंने उनको कभी कॉल भी करने की हिम्मत नहीं करी है। मैं उनको वैसे ही देखता हूँ कि आज भी वो सामने आ जाते हैं, मुझे लगता है मेरे हाथ में हेलमेट है और वो सामने खड़े हैं। सो फॉर मी इट्स अ फुल सर्कल, फ्रॉम अ डिलीवरी बॉय टू बीइंग एन एक्टर, वन ऑफ द एक्टर्स इन हिज फिल्म प्रोड्यूस्ड बाय हिम इज मोर देन अ ड्रीम। मतलब इतना स्ट्रेंज तो फिक्शन भी नहीं हो सकता। जब पहली बार मिले तो याद दिलाया आपने उनको? नहीं तो उनको मैं आपको बताऊं तो उनको याद था, उन्होंने मुझे तो तभी बोल दिया होगा ये लड़का एक दिन स्टार बनेगा। ऑनेस्टली मेरी हालत ऐसी थी भी नहीं। मेरे पिंपल्स भरे हुए थे और मेरे बाल में तेल लगा था एंड आई वाज स्वेटिंग बिकॉज मैं डिलीवरी कर रहा था धूप में और मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल भी था। शायद वो देखा उन्होंने और कंफर्ट फील कराने के लिए ही मेड मी फील मोर स्पेशल बाय आस्किंग मी माय नेम। मेरे बारे में पूछने लगे, कहते क्या करते हो। मैंने कहा सर कोई भी छुट्टा काम कर दें। तो मैंने देखा उनको समझ नहीं आया मैंने क्या बोला। तो वो उन्होंने कहा अभी क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा चलो अभी तो घर जाऊँगा, सबको बताऊँगा आपको मिला। तो फिर उन्होंने मुझे अपने इवेंट पे बुलाया
उन्होंने अपना नंबर भी मेरे साथ एक्सचेंज किया, बट मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनको फालतू मैसेजेस वही करूँ। मैं बोल रहा हूँ, तभी उन्होंने सोच लिया था कुछ न कुछ कुछ तो एक्सपेक्ट कुछ करके के अंदर। I don't know, maybe that was one of the defining moments in my life where I saw कि एक स्क्रीन का इंसान जो स्क्रीन पे इतना हमें इंस्पायर करता है, वो रियल लाइफ में तो और भी ज़्यादा गिविंग है, एंड दैट चेंज माई परसेप्शन अबाउट यू नो दिस इंडस्ट्री। एंड मुझे भी आज फील होता है कि आई होप थ्रू माई वर्क आई कैन ऑल्सो मेक अ स्लाइट फ्रैक्शन ऑफ एन इम्पैक्ट जो उन्होंने मेरी लाइफ पे किया। और हर्ष, कितना अच्छा फील करते हो आपकी, मतलब आप जैसे बता रहे हो कि डिलीवरी करने गए थे और आज उन्हीं की फिल्म में आप स्टार कर रहे हो। तैश के बाद में लोग इतना पसंद कर रहे हैं, हसीन दिलरुबा के लिए अवार्ड मिला, धर्मा कॉर्नर स्टोर ने आपको, आप उस एजेंसी के लिए काम भी कर रहे हो। इस पूरी जर्नी को कैसे देखते हो आप? सर अभी भी मुझे वही ऐसे ही लगता है कि अभी भी मैं भाग के बस खड़ा हुआ हूँ कहीं पे और मुझे अब प्रूव करना है। तो ऑनेस्टली मुझे यही फील हो रहा है कि भगवान मौके दे रहा है, ऑडियंस अभी तक साथ दे रही है, बट अब मुझे प्रेशर होता है कि मैं किसी को निराश ना करूं। मुझे सर के लिए यही फील होता है, सोनिया के लिए यही फील होता है, क्योंकि उसकी बेचारी पहली फिल्म है, एंड यू नो आई वांट टू गिव माय बेस्ट एज अ को एक्टर। प्रोड्यूसर्स हमारे भूषण जी जो टी सीरीज़ हैं, उनको आई वांट टू डिलीवर टू देम समथिंग कि उनको लगे हाँ इसको और रिपीट करना चाहिए। सर प्रेशर बहुत फील होता जा रहा है मुझे, और आई होप कि इन द कमिंग टाइम्स आई फील अ लिटिल मोर रिलैक्स्ड। बट अभी हाल फिलहाल तो आई फील कि मुझे बहुत लोगों को जवाब मतलब उनको डिलीवर करना है। जो ऑडियंस भी है वो यूट्यूब पे इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखती है, फिल्म जाके देखिए। हाँ, मैं फिल्म इनसे देखिए। बोल रहा हूँ ऐसे सेल्फ मेड स्टार्स के लिए आप वाकई फिल्म देखिए, क्योंकि सिर्फ अच्छा लिखने से नहीं होता, फिल्म जब देखेंगे तब वो आगे बढ़ेंगे। डेफिनेटली ये थैंक यू आपने बोला, ये थैंक यू सो मच, क्योंकि आई नो कि आप लोग प्यार करते हैं, हम सब लोग बाहर से आए, वी ऑल आउटसाइडर्स, लेकिन हमें अगर आप कन्वर्जन नहीं करेंगे तो बहुत मैं भाई इसलिए भी मुश्किल बोल हो रहा हूँ ना जाएगा। कि आपकी पहली फिल्म हाँ। सनम तेरी कसम की लोग आज तक बात करते हैं, बड़ी कल्ट हो गई है, यूथ में बड़ी फेमस है, लेकिन वो फिल्म थिएटर से ज्यादा लोगों ने मेरे ख्याल से उसको ओटीटी पे, उसको हाँ। यूट्यूब पे, उसको हर जगह देखा होगा। प्लीज इस उसके फिल्म सीन्स को कट कट करके देखते इस हैं। फिल्म को भी देखिएगा ओटीटी पे, बट प्लीज थिएटर में देख लीजिए, वरना फिर बाद में मुझे मत बोलना कि आप फिल्में नहीं करते हो। एंड सोनिया, फाइनेंस और मार्केटिंग की जॉब छोड़ के इस फील्ड में आए, अब पेरेंट्स खुश हैं कि अच्छा कर रहे हो, और ये जब पहली फिल्म आपकी आ रही है, इसको लेके उनका क्या रिएक्शन? अब तो वो काफ़ी खुश हैं। जब मैंने नौकरी छोड़ी तो you know they were a little upset, but नहीं, अब बहुत खुश हैं। And my dad is here, so he was at the trailer launch. He was very happy. वो they're just content. मैं खुश हूँ तो वो खुश हैं। So sweet. आप दोनों का फिटनेस फंडा क्या है, क्योंकि इतने फिट स्टार्स हैं आप लोग? Fitness, Sonia I and think Sumansh. fitness. I don't think there's an You option. should ask him, not me. Also, No. मतलब पैदाइशी फिट है, हाँ। ये बोलना चाह रही हैं। नहीं, आजकल सर ऑप्शन नहीं है ऑनेस्टली अनफिट रहने का। ऑल्सो अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है। अगर मैं इस इंडस्ट्री में नहीं भी होता तो भी आई वुड हैव वांटेड टू लिव इन अ बॉडी विच आई फील गुड अबाउट। जब अपने आप को देखूं तो मुझे ज़रूरी नहीं है कि बॉडी मसल्स हो, सिक्स पैक हो, बस मुझे विजुअली ऐसा लगना चाहिए हाँ हेल्दी है, स्किन क्वालिटी देख के या ऐसा। और आपकी तो फिटनेस भी कमाल की, मतलब अलग, मैं देख रहा था लॉकडाउन में जंगल्स में पूरा अलग ही स्टाइल है भाई का। तो मेरी सर बचपन से ही प्रॉब्लम है, अगर कोई बोलता है ना ऐसे ही होगा तो मैं वैसे ही नहीं करूँगा। तो मुझे अगर कोई बताता है कि फिटनेस सिर्फ जिम में ही होता है तो मेरा दिमाग उल्टा चलने लगता है कि अब जिम में तो मैं नहीं करूँगा। तो कोशिश ये रहती है कि इंडिपेंडेंट रहूँ किसी भी बंदिशों से, तो बंदिशों का थोड़ा मुझे एलर्जी है। और एक सपना भी नेक्स्ट मंथ शायद पूरा होने जा रहा है, वो जो काफी दिन से था। अपने फैंस को बता दीजिए मैं किस बारे में जिक्र ये कर रहा बात कर रहे हैं मेरे सपने की, जो कि है एक कैंपर वैन जिसके अंदर सब मैं ज़्यादा दिन जंगलों में रह पाऊंगा, बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। और वो मेरे लिए सब कुछ है, घर है, सब कुछ है, इट्स माय ड्रीम। सोनिया का फिटनेस फंडा क्या है? I think it's a continuous journey. मैं काफ़ी मोटी होती थी। I was 98 kgs. पिछले जन्म की बातें नहीं कर रहे। So I think it's just a constant struggle. I don't have any. I think I'm working on it अभी भी। आप तीनों से ये पूछना चाहूंगा, हेक्टिक स्केड्यूल रहता है, एक कोई गो टू मील कौन सा है? गो टू मील सर आप शुक्रिया। Go to meal would be chicken salad.
Mine is dal quinoa and green beans. तो मील काला चना आई थिंक बहुत ताकत होती है काले चने में कुछ ना मिले तो काला चना खा लो Really? वेरी 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 डेंस In protein? एवरीथिंग Oh. आखिर में बताइए रिश्ते को निभाने का एक वो टिप्स क्या है आप लोगों की, क्या देना चाहोगे? रिश्ते को निभाने का टिप्स, पेशेंस। Communication. मुझे लगता है डर होना चाहिए Why? खोने का डर होगा तो आप अच्छे से निभाओगे और दूसरे के अंदर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आप खुद पे काम करो तो आई थिंक थोड़ा चल जाएगा देन आई एम वेरी स्कैर्ड मे बी आपको लगता होगा कि ये रे बड़ा ये वो है मैं डरा रहता हूँ कि सोनिया पहले मोटी हुआ करती थी Sure, yeah. I'm 32, divorced with 2 kids. वाओ किधर है बच्चे कहाँ हैं और I don't लगती क्यों know. नहीं हूँ?